पहले तो है संक्षेपता क्रिया योग निदान परिवर्जन, तो पहले आपने निदान परिवर्जन कराया जिस वजह से हो रहा था। दूसरा दीपन पाचन उन्मूलन हुआ। तीसरा क्या हुआ, उस व्याधि से, उस डिसीज के अगेंस्ट में जो दवाएं हैं वो दिया। फिर जब ठीक हो गया तब आगे पेशेंट को रिटेन करने के लिए आपने रसायन का सेवन कराया, और फिर से वो ताकत, वो एनर्जी सारी वापस आ जाए, बॉडी उसकी बहुत अच्छी से फील करे, उसके लिए हमने उसको बाजीगरण सेवन कराया। तो ये आपका चिकित्सा का सिस्टम होता है। कृषस्य च, साथ में जो लोग बहुत दुबले पतले हैं उनकी भी डाइजेस्टिव फायर खराब होती है। तो अगर इंसान बहुत दुबला पतला है तो भी पूरी स्रोतस की दुष्टि हो जाएगी। अगर उसकी डाइजेस्टिव फायर बहुत लो है तो भी पूरी स्रोतस की दुष्टि हो जाएगी। अगर वो मल के बेग का धारण करता तो भी पूरी स्रोतस की दुष्टि हो जाएगी। अगर वो मात्रा से अधिक आहार का सेवन करता तो भी हो जाएगा। अगर वो ऐसा कुछ खाता है जो उसको नहीं पचता है या स्ट्रेस में रहता है तो भी पूरी स्रोतस की दुष्टि हो जाएगी। अगर एक बार का खाना खाने के बावजूद वो खाना नहीं पचा और उसने फिर से खाना खा लिया है तो भी पूरी स्रोतस की दुष्टि हो जाएगी। तो ये इटियोलॉजी फैक्टर जो है, जो कारण है, जो हेतु है, ये 7 एकदम बिल्कुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम के कारण है जहाँ पर कोई इफ एंड बट नहीं है। तो आपके पेशेंट में इन 7 में से कौन सा है, क्योंकि जो डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं वो अधिकतर मात्रा से अधिक आहार खा लेते हैं, उनको बार बार क्रेविंग होती है, तो अध्यसन भी बहुत ज़्यादा होता है, वो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो उनका पचता ही नहीं है। तो वहाँ पर भी सोचिए, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो मैं क्यों बता रही हूँ, इसीलिए जो लोग मेंटल ट्रबल में अंदर से बहुत ज़्यादा होते हैं उनको क्यों बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसके पीछे की वजह ही यही सब सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है, या उनका पूरी स्रोतस की दुष्टि रहती है, या उनको लूज मोशन होता रहता है। तो लूज मोशन ही हो जा रहा है, तो चाहे मल हद से ज़्यादा बधा आ रहा है, मतलब हद से ज़्यादा सख्त कड़ा हुआ पड़ा है, या हद से ज़्यादा पतला आ रहा है, दोनों ही कंडीशन में आपके पूरी स्रोतस की दुष्टि है। और उस पूरी स्रोतस की दुष्टि का ये बहुत बड़े कारण है, एकदम ब्रॉड कारण है, इनमें मतलब ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जहाँ पर भी जिस लेवल की तकलीफ है उस तकलीफ को निकालने की कोशिश करिए और आपकी ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी।